इमेजिन करो आपके पास ना एक पर्सनल असिस्टेंट हो, ठीक है, जो आपको बताए यार एग्जैक्टली आपकी वेबसाइट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसी परफॉर्म कर रही है, किसके ऊपर, गूगल के ऊपर, ठीक है, और उसको कैसे आप फिक्स कर सकते हो, और जो क्या होल्डिंग बेसिकली है उसमें, जो जिसको बैक लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ना गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। तो इसमें ना हम बेसिकली पूरे टूल को ओवरव्यू करने जा रहे हैं कि बेसिकली गूगल सर्च कंसोल होता क्या है, कैसे उसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे लिंकिंग करते हैं, और उसके पूरे डैशबोर्ड का ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, कि हम क्या चीज़ कहाँ से चेक कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल ना बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एसईओ की जर्नी में, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जो गूगल सर्च कंसोल है एक फ्री टूल है जो गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड है, जो बेसिकली क्या करता है, हमें हेल्प करता है मॉनिटर करने में, मेंटेन करने में, और जो हमारे ट्रैवल सूट होते हैं आपकी वेबसाइट में जो प्रेजेंट होते हैं उनको सर्च करने में, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें एनालाइज करने में हेल्प करता है। ये गूगल सर्च कंसोल जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है टेक्निकल एसईओ में, तो इसके ना 5 एस्पेक्ट है। पहला जो क्रॉलिंग का जो एरर होता है ना वो डिटेक्ट कर लेता है कौन, गूगल सर्च कंसोल। सेकंड जो इंडेक्सिंग का जो स्टेटस होता है वो बताता है कौन, गूगल सर्च कंसोल। थर्ड जो परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग जो देता है हमें, कौन देता है, गूगल सर्च कंसोल। फोर्थ जो है जो मोबाइल यूजेबिलिटी है उसके जो इश्यूज है वो कौन बताता है, गूगल सर्च कंसोल। देन जो फिफ्थ है वो साइड मैप का जो सबमिशन कहाँ से हम करते हैं, गूगल सर्च कंसोल से, ठीक। तो ये 5 कुछ ऐसे फीचर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम ज़्यादा वेट नहीं करते, सीधा चलते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में। सिंपली गूगल पे जाओगे, गूगल सर्च कंसोल सर्च करोगे, तो जैसे अपना जीमेल फिल करके लॉगिन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, ये वाला इंटरफेस दिखेगा, डोमेन यूआरएल प्रीफिक्स। तो सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाके सिंपली जीमेल फिल करके आप इन्फॉर्मेशन फिल करके जैसे ही साइन अप कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे वो मैं प्रोसीजर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्किल, मैं सिंपली मैं अपना एक डोमेन लिख देता हूँ, स्किल खोजो। ओके, देन यहाँ पे .com। ओके, देन इसके बाद क्या करता हूँ, मैं सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये क्या बताएगा हमें, इसने क्या किया, हमारे जो प्रॉपर्टी थी उसको वेरीफाई किया। ओके, वेरीफाई करने के बाद अब क्या बात बोल रहा है हमें कि यार देखो आपको ना यहाँ पे एक रिकॉर्ड एंटर करनी है, कौन सा, टीएक्सटी रिकॉर्ड, और वहाँ पे जो उस रिकॉर्ड में जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको इस यूआरएल को वहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब हम चलते हैं सीधा आप जहाँ से हमने ये डोमेन को परचेस किया, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना था, हमें एक टीएक्सटी जो रिकॉर्ड था वो क्या करना था, बेसिकली एक टीएक्सटी रिकॉर्ड हमें क्या करना था, इंटीग्रेट करना था, ठीक है। तो हमें क्या उसके लिए क्या करना था, अपने हमने जहाँ से डोमेन परचेज किया था उस हमारे अकाउंट पे जाना था। देन उसको देखो हमने डोमेन होस्टिंगर से परचेज किया, देन उसके बाद सिंपली हम होस्टिंगर पे आ चुके हैं। देन सिंपली आपको जो डोमेन आप इंटीग्रेट करना चाहते हो मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ना 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डोमेन ओवरव्यू, डीएनएस नेम सर्वर्स एंड डोमेन ओनरशिप। सिंपली आपको डीएनएस नेम सर्वर्स पे जाना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो उसने कहा एक रिकॉर्ड ऐड करने के लिए वो हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ से एक टीएक्सटी रिकॉर्ड यहाँ से इसको पहले कॉपी कर लेंगे। देन यहाँ पे चलेंगे एक टीएक्सटी रिपोर्ट को यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे। जैसे हमने टाइप क्या कर लिया, सेलेक्ट टीएक्सटी, जो हमारा वैल्यू है वो हम क्या सिंपली जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करके यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। देन हम क्या करते हैं, आप क्या करना है, हमें सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, कुछ टाइम लेने के बाद ये वेरीफाई प्रोवाइड कर देगा। जैसे देख सकते हो हमारा जो वेरीफाई डोमेन है वो वेरीफाई हो चुका है और कुछ इस टाइप का आपको शो करेगा, जैसे कि ऑनरशिप वेरीफाइड, वेरिफिकेशन मेथड, डोमेन नेम प्रोवाइडर। देन उसके बाद टू स्टे वेरीफाइड डोंट रिमूव द डीएनएस रिकॉर्ड, टू अवॉइड लूजिंग वेरिफिकेशन यू मे वांट टू मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड्स फ्रॉम सेटिंग्स ऑनरशिप गो टू प्रॉपर्टी और डन। सिंपली मैं करता हूँ गो टू प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो गया। देन देखो अब हमें क्या करना है, हमारा जो इस डैशबोर्ड का जो पहला सेक्शन है वो है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको बेसिकली क्या दिख रहा है, परफॉर्मेंस क्या है आपकी वेबसाइट की वो दिखेगी। देन उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सिंग दिखेगी। देन जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शो होगा। देन एनहेंसमेंट जो होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। देन जब आप परफॉर्मेंस के सेकंड सेक्शन में जाओगे तो दिखाएगा कि हाँ आपके 24 आवर्स में क्या परफॉर्मेंस थी आपकी वेबसाइट की, 7 डेज में क्या परफॉर्मेंस रही है, 28 डेज में क्या रही है, 3 मंथ्स में क्या रही है। उसके बाद आप जितना चाहो अपनी कस्टम डेट कोई देख सकते हो परफॉर्मेंस, ठीक है। ये 0 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी अभी हमने आपको लाइव ऐड करके दिखाया, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप चाहते हो यूआरएल इंस्पेक्ट करना, ठीक है, कोई यूआरएल को इंस्पेक्ट करना आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो देन नेक्स्ट जो हमारा पेजेस का सेक्शन है इंडेक्सिंग में, ठीक है, इंडेक्सिंग में जो हमारा पहला सेक्शन है वो पेजेस, जो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ आपके कौन से जो पेज है वो इंडेक्स में है
कौन से पेज इंडेक्स नहीं हुए। जैसे कि सपोज करो मैं दूसरा एक बार प्रॉपर्टी सेलेक्ट करता हूँ। सपोज करो मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखो अब पेजेस में मैं गया तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ मेरे 30 पेजेस जो है नॉट इंडेक्स है, 36 पेजेस क्या हो गए, इंडेक्स हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ टाइप का शो करेगा। ओके, देन हम दोबारा चलते हैं अपनी उसी प्रॉपर्टी में। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे साइड मैप का ऑप्शन है। साइड मैप का ऑप्शन में क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना यूआरएल देते हैं। जैसे कि सपोज करो मेरा जो यूआरएल है https, ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली https skillgojo.com sitemap.xml, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ मेरे ना ये डोमेन हो गया पहले तो, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, sitemap.xml लिख के यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, अभी इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे, ओपन हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। देन उसके बाद आप सिंपली जाओ तो अपने डोमेन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, मैंने लिख के दिखा। देन सिंपली आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करोगे क्या करेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, लोड करेगा। देन उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन शो कर देगा, साइड मैप सक्सेसफुली सबमिटेड डिसमिस। ओके, अब ये थोड़ा टाइम लेगा, देन स्टेटस यहाँ पे बता देगा क्या होगा, अभी फैचिंग कर रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। ओके, देन इसके बाद जो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है रिमूवल्स का, क्या देखो अगर कुछ आप चाहते हो रिमूव करना, ठीक है, उसे आप रिमूव कर सकते हो। कुछ आउटडेटेड कंटेंट होंगे उसको आप चेक कर सकते हो, कुछ सेफ सर्च फिल्टरिंग कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है यार, बहुत ईजी है, एक्सप्लोर कर लो एक बार। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, ये यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड है। ठीक है, देन उसके बाद एक्सपीरियंस में आप कोर विटल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, कोर वेब विटल्स को चेक कर सकते हो, मोबाइल के साथ कैसा रिस्पॉन्स रहा इसका, आपकी वेबसाइट का डेस्कटॉप के साथ कैसा रिस्पॉन्स रहा, कैसा क्या मतलब चल रहा है, किस टाइप की परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं मोबाइल में या डेस्कटॉप के वेबसाइट में, तो ये आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन का, आप वहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है, मैनुअल एक्शन, इस पर एंटर करोगे तो यहाँ दिखा रहा है नो इशू डिटेक्टेड। देन अगर सिक्योरिटी इशू देखोगे नो इशू डिटेक्टेड, और आप यहाँ से ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। सिंपली लिंक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना कुछ लिंक्स शो करेगा। ठीक है, अभी डाटा है नहीं, आप उस लिंक को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ओके, देन इसके बाद सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में आपको कुछ यहाँ पे दिखाएगा कि जैसे कि आपका ओनर जो सिर्फ वेरिफिकेशन वो सक्सेसफुली हो चुका है, जो बिजनेस का क्या नाम है, यूजर सब कुछ परमिशन, ये सब चीज़ें, एसोसिएशन, चेंजेस ऑफ एड्रेस, बल्क डाटा एक्सपोर्ट जो आप करना चाहते हो। देन उसके बाद जो क्रॉलिंग का जो स्टेटस है, जो robot.txt का कोई फाइल है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, क्रॉल का स्टेटस क्या है वो यहाँ से चेक कर सकते हो। देन उसके बाद जो प्रॉपर्टी कब ऐड हुई है अगर रिमूव करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आते हो सबमिट फीडबैक है, अगर आप कोई फीडबैक सबमिट करना चाहते हो गूगल सर्च कंसोल को तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, मैं सिंपली इसको एग्जिट करता हूँ। देन उसके बाद अबाउट, अगर कुछ सर्च कंसोल के बारे में जानना चाहते हो सिंपली नीचे वाले ऑप्शन जो है अबाउट सर्च कंसोल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे हेल्प का एक सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पे बता देगा। ठीक है, देन सिंपली इसका एक प्राइवेसी एंड टर्म एंड कंडीशन का लिंक यहाँ पे इंटीग्रेट हो रखा है। ओके, सिंपल सा ये था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे राइट साइड में तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को चेंजेस कर सकते हो, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा ना बेसिकली हमने देखो सब पूरा ओवरव्यू ले चुके हैं, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ये डैशबोर्ड यूजर फ्रेंडली है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो आप आई थिंक मेरे ख्याल से आपको सर्च गूगल सर्च कंसोल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर भी नहीं क्लियर हुआ तो यार हर मॉड्यूल में हेल्प लिंक का सेक्शन है, वहाँ पे जाओ, फिल करो और टूर बैठते हैं। ओके, डन। आज इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।